क्रिएटिविटी स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा ने बहुत रुलाया भाई, सीरियल की बात कर रही हूँ। अनुपमा खुद भी रो रही थी, बट बेटी की शादी है और बेटी की शादी हर माँ का सपना होता है। ऐसे ही हमारे चैनल पे भी बहुत सारी मदर्स हैं जिनका सपना है और जिनका सपना पूरा हो चुका है, वो अपनी बेटी को मिस करती हैं। तो राही की शादी और अनुपमा का रोना, ये सब चीजें इमोशनल कर गया हमारी बहनों को। तो रिव्यूज आए हैं और रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आए हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस में नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने वो गाना देखा जो बहुत कल से ही मेरे मन में वो ख्याल आ रहे थे। और आज यानी जो डांस बजा तो वाकई में आँख में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और बहुत इमोशनल थे आज के बहुत से सीन। और अनुपमा ने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से अपनी बेटी को तैयार किया, बहुत ही सुंदर, बहुत क्यूट मोमेंट था वो। और उसके बाद आज सब लोग बहुत खुश है, शाह परिवार में बा वगैरह सब। मुझे तो ख्याति भी अच्छी लगी, ख्याति भी डांस कर रही थी पीछे से, यानी कहीं भी वो मुंह मचकाते हुए नहीं दिखी। जब अनुपमा ये बोलती है मेरी बेटी मेरे प्यारी में सबसे ज़्यादा मेरी अनुज की निशानी, ये सब जब वो बोलते हैं तब भी कहीं भी राही को यानी पाखी को ये दिखाया नहीं कि गुस्सा कर रही है फिर मुंह बना रही है, कुछ नहीं दिखाया। आज तो मुझे माही ने भी कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो, पता नहीं क्यों, क्या है ये माही का मन में। और तो ये भी लड़की का तो कुछ कह ही नहीं सकते। दूसरी बात है कि आज कोठारी में प्रेम को दोनों पराग और को ख्याति का सीन दिखाए, दोनों अपने एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। पर जब वो पगड़ी है ना फेटा बांधने वाली बात है दूल्हे को, तो राही ने बताया प्रेम को कि मेरी मम्मी ने मुझे नहीं वो तुम रस्म में सब रस्में करने देना अपने मम्मी पापा को, उनको उनका हक देना। तो प्रेम ने कहा, राही ने बताया। बहुत ही इमोशनल लगी ख्याति, बहुत ही रोई जा रही थी, सच में बहुत इमोशनल किया वो सीन, क्योंकि उसको मौका मिला अपनी बेटी का। सही बात है, उसके लिए उसका बेटा है, उससे अपनी वो माँ भी नहीं बनी। अब क्या रीज़न है, क्यों इतना नफरत कर रहा है और क्या गलती है राही की, यानी ख्याति की है तो अभी सामने नहीं आया। पर सच में ख्याति के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल। क्या रोई यार, गजब की नेचुरल एक्टिंग लगी। कहीं ना कहीं सच कह रहे थे कल अंजू जी आप कि मुझे टक्कर देते हुए नजर आ रही है अनुपमा को ये ख्याति। ठीक है, अभी अनुपमा तो अनुपमा है, पर आज जो सीन हमने देखा, आज अनुज का फ़ोटो देखा, अनुज का फ़ोटो, बड़ा सा फ़ोटो, लार्ज फ़ोटो उसने लगाया। पर जब दिया जलाया तो मन में एक टीस भी हो गई कि अरे यार ये क्या दिखा दिया। पर यहाँ मैं कहूँगी कि राही और अनुपमा को तो यही मानना था ना कि वो फ्लाइट क्लैश हो गई थी, यानी उसमें वो गया। पर हम जानते हैं कि वो तो खाई में गिरा था, वहाँ भी उसे ज़िंदा दिखाया। तो यहाँ उनको तो पता है ना कि किसके यानी अनुज की मौत हो गई है। तो यह वो दिया लगाना है, तो जनरली शादियों में ऐसा रखा जाता है, दोनों माता पिता में से कोई एक नहीं होता तो उनकी तस्वीर रखी होती है, उनके साक्षी में, उनके आशीर्वाद में शादी संपन्न होती है। तो ये मुझे ऐसा लगा। पर यहाँ और वहाँ फ़ोटो को हार नहीं चढ़ा, ये भी है। दूसरी बात है कि बारात नाचते गाते हुए आ रही है। मोटी बात का आज ना जो पराग को देखना, जैसे वो पगड़ी रस्म के बाद यानी जो फेटा बांधने के बाद जो देखा एक दूसरे को कि देखो राही के कहने पर यानी प्रेम आ रहा है, तो मैंने जो बोला था ठीक बोला था ना, ऐसे इशारों में ऐसा लगा कि ऐसे कुछ एक्सप्रेशन उनके थे कि राही को अपने बिजनेस में लाना। ये एक लगा मुझे ऐसा कि वो माँ बेटे के बीच में वो सब कुछ मन में चल रहा है। अब यहाँ गौतम बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, पर अब क्या और दूसरी बात है कि बारात तो आगे नाचते कूदते यहाँ पे अभी कल का सीन, और अभी कल एकदम से शादी नहीं होगी, कल बारात यहाँ आएगी नहीं। कल वो अंदर के रूम वाला सीन बहुत हो गए ना घर में। अनुपमा को कॉल आएगा और राही भी अपना एक आवाज़ रिकॉर्ड करती है सब लोगों का, ये सब लोगों से बातें करते हुए। ये रूम का सीन अभी ख़त्म होने का, जब सब वो बा और सब लोग ने राही तैयार होगी क्या देखने के लिए, जब आज आई ये अलग। और अभी यहाँ जो आज रिकैप में देखा तो जो यानी गौतम यानी
प्रार्थना के साथ बदतमीजी कर रहा था। तब प्रेम ने अंश ने देख लिया और अंश ने हाथ के आगे हाथ छुड़ाना चाहा। अब ये अनुपमा का पोता है, समर का बेटा है, तो ऐसा करेगा ही, वो नहीं देख सकता किसी के साथ ऐसा हुआ। तो उसने उसको मारा और अनुपमा ने आके जोर जोड़ कर थप्पड़ लगाए। वाकई में इंटरनेशनल थप्पड़ था अंजू जी, पर इस इंटरनेशनल थप्पड़ की गूंज तो बाहर भी जाएगी, बाहर भी हंगामा होगा। अनुपमा शायद खींचते हुए उसे ले जाए, कुछ ऐसा करे, पता नहीं क्या करेगी अनुपमा माँ। पर ये होगा कि ये जो प्रार्थना है ना, ये बदल जाएगी, ये बदल जाएगी, झूठ बोलेगी अपने पति का जो धमकियाँ जो दे रहा है उसे, झूठ बोलेगी तो अनुपमा को सबके सामने, क्योंकि शादी रुक जाएगी, क्या शादी नहीं हो सकती, हमारे दामाद का अपमान है वगैरह वगैरह, और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से गौतम को। और गौतम यानी इस टाइप से अनुपमा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी सबके सामने। शादी तो हो जाएगी, शादी के पहले बारात आएगी, बारात वो भी एक सीन बहुत अच्छा है, उसके पहले खुशियाँ बहुत होगी, नाक खींचने की हमने ऑन लोकेशन भी देखा, राही का अकेले में डांस करना भी देखा, बहुत सारे सीन देखे, मज़ा तो है। पर सबसे लास्ट में ये अभी कल नहीं होगा, ये आगे होगा, माँ थप्पड़ मारने वाला। और दूसरी बात है कि अनुपमा को इसी बीच एक कॉल आता है जेल से, सेंट्रल जेल से आता है। तो उन अनुपमा को कैटरिंग का ऑर्डर है, वहाँ पे रोज़ खाना बनाने वाला काम का खाना दिया। तो अनुपमा ने उनसे बात की। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे अब हम बोल रहे हैं कि जो मनीष गोयल आ रहे हैं, तो ये कौन हो सकता है, ये अनुज, या फिर अगर अनुज है तो अनुज जेल कैसे पहुंचा? अनुज का ऐसा कोई जुर्म नहीं था, अगर वो बचता है और कोई बचाता है तो उसकी फैमिली, उसका जो भी असली नकली चेहरा जो भी है, वो जो भी था उसका ये हुआ था, वो जेल कैसे गया? उसने ऐसा क्या किया जो जेल गया? तो मुझे अनुज नहीं लग रहा, मुझे कहीं ना कहीं यह वनराज लगता है कि अनुज, वनराज की हरकतें ऐसी थी जेल जा रही जैसी, शायद कहीं पकड़ा गया होगा और इन लोगों को पता नहीं है, फिर जो पुराना घर ये सब उससे छुपाया होगा कि मत बताओ किसी को, अपना जुर्म कबूल किया होगा उसने, मेरी फैमिली को मत बताना, ऐसा कुछ कहा हो सकता है। तो मुझे वो लगता है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर डर लग रहा है गौतम की इस हरकतों से, कि जैसा आपने भी कहा और कल मेरे भी मन में जब ये सॉन्ग का समझ में आ रहा था ना कि ये सॉन्ग आने वाला है, ये गलियाँ ये चौबारा, तो पद्मिनी कोल्हापुर की फिल्म, तो लग रहा है मुझे भी कि मन में कल ही मुझे ये मन में आया था सेवन जी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गौतम, अरे पिछले बार भी हमने देखा उसके साथ बदतमीजी करते हुए, तो ऐसी कोई हरकत ना कर बैठे, या फिर करते करते रह जाए, या फिर प्रार्थना आ जाए बचा ले, जो भी होगा, पर ऐसी कोशिश वो जरूर करेगा, ऐसा लगता है मुझे। पर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बहुत बढ़िया रिव्यू वर्षा, और आप काफी इमोशनल हुई, और वो गाना ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, इसकी आपने पूरी की पूरी जो है थॉट प्रोसेस को जिया है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और साथ में आपका ये जो डाउटफुल चीज है कि माही की जो तारीफ करने की जो एक्ट है उसके पीछे क्या राज है, ये बात तो सोचने वाली है कि माही तारीफ कैसे कर रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। पहला बात तो भेजना प्रेम को, वो भी पारितोष और अंश कुछ बोलना कि छोड़ना। उसके बाद दिखाया गया कि वो जो गलियां ना चौबारा दोबारा ना आना, वो वाला दिखाया गया। तो सच में मैम वो गाना ऐसे ही है कि जब लड़कियां सुनती हैं तो वो आंख में नेचुरली पानी आ जाता है, वो अपना दिन याद करने लग जाती है कि मेरे को हम भी ऐसे ही अपनी माँ को गा के सुनाया था। वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। और दूसरा चीज़ जो कोठारी फैमिली में मोगरे का फूल वो देते हैं, मतलब जैसे कि अनुज ने अनुपमा को देते थे, वही तो हम लोग छोटा छोटा चीज़ को मिस कर रहे हैं कि पराग और ख्याति का वो जो रोमांटिक मोमेंट है, फूल देना, मतलब जो गजरा देना और गजरा पहनाना, वो सब चीज़ अनुज अनुपमा पे अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था देखने में और स्वीट भी लगता था देखने में, वो मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार अनुज को जल्दी से ले आओ, ये सब चीज़ मिसिंग है जो देखना चाहते हैं हम लोग। ये छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट उन लोग के साथ ना बहुत मज़ा आता था देखने में। और राही के साथ जो दिया जलाना, वो भी हमको नहीं समझ में आया कि प्लेन क्रैश के बारे में सुना था, डेड बॉडी तो नहीं देखा था, तो इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए। सिर्फ हाईलाइट एक फ़ोटो लगा देते तो वो चीज़ अच्छा लगता देखने में, वो भी अच्छा लगा देखकर। इसमें कोठारीज फैमिलीज़ में जैसे कि राही ने कहा कि मेरे पापा मम्मी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है,
तो अब अपने पापा मम्मी का भी आशीर्वाद लो, अपने मम्मी पापा को भी वो इज़्ज़त दो। तो राही के कहने से चलो वो माना तो सही कि ठीक है, अ, इस रस्म में मेरे माँ बाप भी शामिल हो तो अच्छा होगा। तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। और फिर अब बारात निकलने की तैयारी है। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अभी का मतलब ट्रैक देखने लायक है। इट्स वेरी नाइस। और इतना ही कहना है मैम। आई एम वेरी थैंक्स। थोड़ा छोटा वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इतना ही बना रही हूँ कि मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और नेगेटिव थॉट्स तो मैं बताती नहीं हूँ, जैसे माही का देखा गया वो सब नहीं बता। जो बड़े आशीर्वाद दे के गए हैं, जैसे कि बापूजी, बच्चे लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे, तो वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड थैंक यू अंजू दीदी, एंड आई लव यू टू। बाय बाय। सही कहा महिमा, रोमांटिक मोमेंट्स मिस कर रहे हैं। एक्चुअली हम कंपैरिजन में ही इतना जा रहे हैं क्योंकि हम अनुज अनुपमा को प्यार इतना करते हैं कि किसी और को ऐसा करते देख नहीं सकते हैं। इसीलिए आपने कहा कि आप भी मिस कर रही हैं रोमांटिक मोमेंट्स मान के। तो बढ़िया रिव्यू महिमा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ अनुपमा का गुस्सा जायज़ है प्रेम और राही पे, जहाँ राही उसे मनाने की भरपूर कोशिश करती है और इन सब को इमोशनल सीन भी होता है। और यहाँ ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारियाँ और उसको तैयार भी अनुपमा ही करती है। यहाँ प्रेम भी अनुज का शेरवानी पहनना चाहता है, जहाँ उसे लगता है कि जहाँ राही अनुपमा की साड़ी का जोड़ा पहन रही है तो अनुज का जोड़ा वो पहनेगा तो उसको भी आशीर्वाद उनका मिल ही जाएगा। यहाँ पराग और ख्याति बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और उनका कॉन्वर्सेशन भी बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ अचानक से प्रेम को इस शेरवानी में देखते हुए सब लोग चौंक जाते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि ये अनुज की शेरवानी है जो वो पहन के आया है। जहाँ मोटी बा को गुस्सा आते हुए भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, जहाँ कोई कुछ कर नहीं पा रहा है प्रेम की इस हरकत की वजह से भी सब लोग मजबूरन उसका सब कहना मान ही रहे हैं। यहाँ गौतम को बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि एक के बाद एक जो भी प्रेम कर रहा है, जहाँ कोठारी फैमिली मेंबर्स मजबूरन मान रही है, उसे देखते हुए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि रस्म होते होते हुए एक के बाद एक रस्म होते हुए प्रेम कोठारी फैमिली मेंबर्स के करीब आते ही जा रहा है। जहां राही के एक फ़ोन कॉल समझाने के वजह से प्रेम अपने माँ बाप को वो रस्म करने के लिए मंजूरी दे देता है। जहां ये देखते हुए पराग और ख्याति पहले तो चौंक जाते हैं और खुशी इतनी होती है उनको कि वो उनकी खुशी चेहरे में झलक रही है। यहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखाया जाता है, गौतम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रेम दिन पर दिन कोठारी फैमिली मेंबर्स के करीब आते ही जा रहा है, जिसके वजह से वो इजी टारगेट प्रार्थना को टॉर्चर करता है। जहाँ वो देखते हुए अंश उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है तो गौतम उस पर चढ़ जाता है और उसे लात भी मारता है। ये सब कुछ देखते हुए अनुपमा किस तरह से अपने आप को रोक पाएगी, जहाँ अनुपमा भी एक जोरदार छप्पड़ मारती है गौतम को, जहाँ वो एक झापड़ से ही घूमते ही रह जाता है। गौतम जैसा इंसान हैवान है, इंसान नहीं है, कमीना हरामी है। और इन जैसे इन जैसे हैवानों को साथ रहना किसी जेल या नरक से कम नहीं है। कम से कम नरक और जेल भी इससे बेहतर हो सकता है।
क्योंकि इन जैसे इंसानों के साथ रहने के लिए, क्योंकि इनको कब किस बात पे गुस्सा आ जाए, कब इनको बुरा लग जाए, या कब ये गुस्से से हमको हाथ उठा दे हम पे, पता ही नहीं चलता है। जो प्रार्थना इस तरह से घुट घुट के जी रही है, जिसकी और एक वजह है कि अपने ही घर में रहते हुए भी प्रार्थना का दर्द उनके माँ बाप को दिख नहीं रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को दिख नहीं रहा है, और उनके फैमिली मेम्बर्स की ही बढ़ावा की वजह से ही गौतम इतना सब कुछ कर पा रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि वो अपनी जमाई को इज़्ज़त और प्यार देते हैं, अंधा प्यार करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं असल में ये इंसान नहीं, ये हैवान है जो उनकी ही बेटी को उनके ही घर में इस तरह से टॉर्चर करते ही जा रहा है, पर उनको भनक भी नहीं है इस बात का, जिसके वजह से ही प्रार्थना चुप कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से ज़्यादा दामाद पे यकीन करेंगे, उनका विश्वास करेंगे। और यहाँ प्रार्थना को ये बात का भी डर है कि जिस तरह से गौतम उसे डरा के रखा है कि उसके पापा का बिज़नेस चौपट हो जाएगा, जिसके वजह से भी वो डर रही है। कब अपने डर को काबू पाएगी और कब अपने डर को हराते हुए अपने लिए कब स्टैंड ले पाएगी, तभी इस जैसे हैवानों को वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। अगर एक बार प्रार्थना ही गौतम को सीधे सीधे जवाब देने की हिम्मत रख ली तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तब सबको मजबूरन प्रार्थना का ही साथ देना ही पड़ेगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका कि गौतम को अच्छा नहीं लग रहा। स्टेप बाय स्टेप प्रेम घर के अंदर आता ही जा रहा है, और यही बात है कि वो भाई का बदला बहन से ले रहा है, प्रार्थना को सॉफ्ट टारगेट बना के उसी पे गुस्सा निकाल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में 3 मेन हाइलाइटेड सीन। पहली, अनुपमा द्वारा अनुज की अमानत और अनुपमा की प्रिय बेटी राही को दुल्हन के रूप में सजाना। दूसरा, प्रेम को राही के कहे अनुसार अपने माता पिता को खुद को दूल्हा बनवाने की परमिशन देना। और तीसरा और सबसे अहम, अनुज की याद, जो ना केवल अनुपमा को सता रही है बल्कि हमें भी तड़पा रही है। लेकिन इसके अलावा और भी हाइलाइटेड बातें हैं, उसके लिए भी बात करते हैं। अनुपमा का गुस्सा प्रेम और राही पर, लेकिन इस गुस्से में प्यार और केयर भी शामिल। और अनुपमा प्रेम को तोशु और अंश द्वारा सुरक्षित कोठारी हाउस पहुंचाने को कहती है, और फिर राही नाराज माँ को एक बहुत सुंदर गाने से मनाती है, ये गलियां ये चौबारा। और इस गाने में सारा परिवार समेत हमारी आंखों में भी आंसू, क्योंकि इस गाने के बोल ही हर माँ और हर बेटी को रुला ही देते हैं। आज मुझे ये भी महसूस हुआ कि जब अनुपमा डेथ बेड पर थी तो अनुज कान्हा जी से लड़कर अनुपमा को अपनी बेटी के लिए ही मांग कर लाया था। शायद अनुज को पता था कहीं ना कहीं कि राही की शादी सिर्फ अनुपमा ही संभाल सकती है। लेकिन अगर आज अनुज होता तो क्या अनुपमा की चिंता कम नहीं हो जाती? और क्या अनुज भी अपनी बेटी को दुल्हन बना देख खुश नहीं होता? क्या ये उसका अरमान नहीं था? और फिर सुबह की आहट, और फिर वही टचिंग सीन अनुपमा का अनुज की बड़ी सी फोटो लगाकर उन्हें अपनी बेटी की शादी में आखिरकार शामिल कर ही लेती है। और फिर ईशानी और परी द्वारा राही को सुंदर दुल्हन का रूप देना, उस पर अनुपमा का ब्राइडल लहंगा और ऑर्नामेंट, जिससे वो अपनी बेटी को खुद सजाती है। और फिर माँ बेटी की पहली सेल्फी, और फिर शाह परिवार द्वारा राही की नज़र उतारना। माही भी राही की तारीफ करती है, लेकिन अनुपमा का राही के कंधे पर हाथ,
क्योंकि अब माही के इस धोखे के बाद अनुपमा का विश्वास टूट चुका है, और जब विश्वास ही नहीं तो प्यार भी कैसे होगा। लेकिन आज परी तो हमेशा अच्छी लगती थी, लेकिन आज ईशानी ने भी अपना काम बखूबी किया। सच में राही अनुपमा की आज परछाई लग रही थी। और प्रेम भी कहाँ पीछे रहता, वो भी अनुज का आशीर्वाद स्वरूप अनुज की शादी का जोड़ा पहनता है। यानी मान का आशीर्वाद अपनी बेटी और दामाद को मिल ही रहा है। उधर कोठारी हाउस में पराग कोठारी और ख्याति जी भी अपने बेटे की शादी में खुश, मगर उनको दुख की दुनिया के लिए हम दूल्हे के माँ बाप हैं, लेकिन दूल्हे के लिए हम रिश्तेदार। जहां पराग को बेटे का पापा ना कहने की टीस, वहीं ख्याति जी प्रेम की शादी में बहुत खुश, क्योंकि उनको विश्वास कि राही प्रेम को घर से जोड़ेगी और साथ ही प्रेम भी उनको माता पिता मानेगा। और हुआ भी यही। जब प्रेम ने अपने घर का नहीं बल्कि अनुज की शादी का जोड़ा पहनकर आता है, तो पहले तो सब हैरान और मोटी बाघ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन वो भी क्या करे, प्रेम को रोकने के लिए उनको राही से प्रेम की शादी करनी ही पड़ रही है। और फिर वो सोच रही है कि राही को भी मीता और ख्याति की तरह घर से बांध ही लेंगे। मोटी बाई ये भूल गई कि अब उनके उसूल ज्यादा दिन इस घर में चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ना तो तुम प्रेम को बिना राही के बस में कर सकती हो, और राही, उसको पकड़ना और दबाना भी राही की इच्छा पर ही होगा। अगर राही को लगेगा कि घर की जिम्मेदारी निभानी है तो बखूबी निभाएगी, और साथ ही अपना अनु की रसोई का काम भी देखेगी, लेकिन अपना आत्मसम्मान गिरवी रखकर नहीं। उसके लिए प्यार और परिवार दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका मकसद भी महत्वपूर्ण है, जो अनु के रसोई के लिए कमिटमेंट है उसकी। और फिर राही के कहने पर प्रेम के सारे रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से मनाने के लिए अपने माता पिता को, यानी पराग जी और ख्याति जी को, अनुज की पगड़ी और गलगी बांधने को कहता है। और दोनों की आंखों में ये देखकर खुशी के आंसू अपने बेटे की शादी के लिए तैयार करते हुए। लेकिन शायद आज का दिन पराग जी और ख्याति जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। और फिर प्रेम का माता पिता के पैर छूना और कपकपाते हाथों से दोनों का आशीर्वाद देना हमें भी रोमांचित कर गया। और बारात की तैयारी और दूल्हे की सजी धजी अपनी जीप तैयार। और फिर प्रेम के दो अनमोल रतन यानी गार्ड्स पिंकी और बबली को शादी में जाने के लिए कहता है। यानी मोटी बा का एक और उसूल टूट गया, क्योंकि उनका उसूल था नौकर पीछे के गेट से आएंगे, लेकिन ये तो जीप में बैठ रहे हैं। आज तो मोटी बा के कई उसूल टूट ही गए। उधर शाह हाउस में अनुज की फोटो के सामने राही का दिया जला के आशीर्वाद मांगना। क्या कर रहे हो मेकर्स, अपनी सबसे प्रिय बेटी, अपनी प्यारी बेटी की शादी में बाप की मौजूदगी नहीं, दिस इज नॉट फेयर। और फिर अनुपमा का अपने अनुज को रोती आंखों से याद करना, साथ ही अनुज का वायदा याद दिलाना अनुज को कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू कहने वाले आज मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आज अनुपमा को क्या, हमें भी अनुज की कमी बहुत खल रही है। उधर प्री कैप में बारात का स्वागत और फिर कमरे में गौतम को प्रार्थना के साथ बदतमीजी करते देख अंश का भड़क जाना स्वाभाविक था। और फिर जब अंश को गौतम धक्का देता है तो अनुपमा का धूम धड़ाका के साथ जोरदार थप्पड़ गौतम को। अब आगे देखते हैं कल क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारा रिव्यू रेखा जी। और बात सही है आपकी कि ख्याति को पूरा विश्वास है, उसकी हर बात में वो विश्वास दिखाई देता है कि ये राही ही है जो हमें प्रेम से जोड़ेगी, प्रेम के अंदर की जो अंधकार है उसको दूर करेगी राही। बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, और ये बात बिल्कुल सच है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। अनु जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अनुपमा राही से नाराज़ है और अंश और तोशु को कहती है कि प्रेम को घर छोड़कर आओ। बिल्कुल सही है भाई। प्रेम अकेला जाएगा तो उसके साथ कोई शायद गुस्से में हो या दुख में हो, कुछ हो तो उसके साथ कुछ हादसा भी हो सकता है। लेकिन जब वो प्रेम मना करता है तो वो फिर सख्ती से मना कहती है कि नहीं, ये दोनों साथ जाएंगे। और और प्रेम के साथ चला जाता है।
उधर राही अनुपमा से सॉरी सॉरी ये कर रही है। अरे पहले गलती करते ही क्यों जब एक नियम बनाया हुआ है कि तुम लोगों को भाई हल्दी के बाद घर से निकलना नहीं है, मिलना नहीं है। और अब तो बहुत जो है एडवांस हो गया है ज़माना। वीडियो कॉल पे बात कर लो। और अनुपमा ने और सब लोगों ने भी भाई इससे अच्छा तो तुम घर आ जाते, बीच सड़क पे मिलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये आजकल के बच्चे कुछ नहीं सुनना चाहते। और अनुपमा को ये राही मनाने की कोशिश करी, पर अनुपमा अनुपमा सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन फिर जब राही ने वो गाना गाया, ये गलियां ये चौबारा, तो सब जो है इमोशनल हो गए। अनुपमा भी जो है इमोशनल हो गई और उसने राही को माफ़ भी कर दिया है। और तब तक सुबह हो गई और सब अब तो तेरी शादी का दिन आ गया। और वो सब अब उसको तैयार करने की बात हो रही है। राही को उधर प्रेम भी तैयार हो रहा है। और फिर उसको राही का वो वॉइस नोट मिलता है कि जिस तरह से तुमने मेरे पापा का मान रखा है, ये शेरवानी पहन के, ऐसे ही अपने मम्मी और पापा का भी ये मान रखना। उधर ये पराग कोठारी और ख्याति दोनों तैयार हो रहे हैं। और पराग ख्याति के लिए गजरा लाया और वो उसके लिए जो है कल उसमें लगाने के लिए, साफे में लगाने के लिए, पगड़ी में लगाने के लिए वो भी कुछ लाई है जो भी लगाते हैं। तो खैर वो कहते हैं कि हम ऐसे माँ बाप हैं कि जो हम दूर के रिश्तेदार लगते हैं। उधर उसको वॉइस नोट मिला है कि वो अपने माँ बाप का जो है मान रखना। और सब वो इधर ये राही भी तैयार हो रही है। वो उसका जब तो अनुप बाकी तो का तो मेकअप उसने ईशानी ने कर दिया है। लेकिन अब जब वहाँ पे आई है तो अनुपमा, तो वो उसको फिर बाकी का जो गहने वहने सब उसको पहनाती है। और उसको अपना बीता हुआ समय भी याद आ रहा है। और जब उसने उसको शेरवानी दी थी तो अनुज की, तो उसको तब भी वो सब याद आया था। मतलब आज तो एक एक चीज़ अनुपमा ने अपनी ही पहनाई है राही को। अच्छी लग रही थी राही। और ये जब ये सब प्रेम बाहर आया तो मीता ने उसको टोक दिया है कि ये वो शेरवानी तो नहीं है कि जो हम पसंद करके लाए थे। तो वो बताता है कि ये अनुज की शेरवानी है। और जब फ्लैशबैक में ये भी दिखाया गया है कि जब आपकी बेटी आपका आशीर्वाद पहन रही है, आपका आशीर्वाद दे रही है, तो फिर मैं बेटा होके अपने पिता की आशीर्वाद क्यों नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बोला। और जब वो बताता है कि उसकी शेरवानी है तो और ये मोटी बा हैरान परेशान से खड़ी है। अभी तो देखते जाओ मोटी बा के साथ साथ अभी साथ होता मोटी बा के साथ होता क्या है। ये तो अभी ये जिस तरह से इसने राही को अंडर एस्टिमेट किया है ना, ये बहुत जल्दी ये पछताएगी। और ये क्या कहते हैं वो फिर ये प्रेम ख्याति और पराग के पास जाता है। और ब- वो कहता है कि रस्म वैसे ही होनी चाहिए जैसे होती है। और उनको वो पगड़ी बांधने के लिए, सेहरा बांधने के लिए वो देता है। और आज उन दोनों का जो हाल था, पराग और ख्याति का, वो बहुत इमोशनल, और वो सबको इमोशनल कर गया। और जब उसने फिर छुप के पैर छुए हैं तो वो दोनों के हाथ उसके सिर पर रखे, मतलब इतने इमोशनल हो गए थे कि वो हाथ सिर पर रख भी नहीं पाए उसके। और उसने ये भी बता दिया कि ये मैंने राही के कहने पर किया था। और इधर ये सब तैयार हैं और अनुपमा ने उसको भी तैयार कर दिया। आज अनुपमा का लुक भी काफ़ी अच्छा था। और जब ये
अनुज से बात कर रही है, वो तो और भी इमोशनल कर गया कि वो कह रही है कि अगर आज आप यहाँ होते तो आप मुझसे ज़्यादा रोते। खैर बिल्कुल है, और उसको अब पल-पल उसकी अनुज की कमी तो खलती ही है। और ये जो है उसको जब सब कह रहे हैं ये बा और अंश वगैरह सब घर कमरे में आए तो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है राही। तो वो भी शर्मा तो गई है, और ईशानी भी चुटकी ले रही है। कह रहे हैं कि अगर अब दोनों रोएंगे तो फिर जो है ना ये वो जो है मेकअप खराब हो जाएगा। और आज तो माही कितनी बेदिली से ये बोल रही है, हाँ आप अच्छी लग रहे हो। अरे ये तो लेकिन अनुपमा ने और राही, क्योंकि ये दोनों माही का सच जानते हैं, और बाकी घर में अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इसने वहाँ को उसकी हल्दी में क्या कांड किया है। मेरे ख्याल में जहाँ तक है अभी शादी के बाद इसका पत्ता साफ, मतलब साफ होगा या नहीं, या लेकिन कुछ ना कुछ तो ये इसके लिए कठोर निर्णय लेगी ही लेगी माही के लिए अनुपमा। और प्रीकेप में हमें यह दिखाया है कि ये गौतम उससे प्रार्थना से कुछ बदतमीजी कर रहा है, कुछ बोल कह रहा है, और इतने में वहाँ पे जब उसका हाथ मरोड़ा है तो अंश आ गया है, और अंश को उसने कहा कि ले तेरा ये बॉयफ्रेंड आ गया, तो और उसको भी लात मारी है। इतने पे वहाँ पे अनुपमा आ गई है, और अनुपमा को तो मौका चाहिए। एक तो उसने राही के साथ बदतमीजी करी, बदसलूकी करी। अभी तो ये सब बातें कोठारीज में किसी को पता ही नहीं है। और और दूसरा उसने अंश पे हाथ उठा दिया, तो उसने जो आज झन्नाटेदार चांटा गौतम के मुंह पे लगाया ना, वो बड़ा मजेदार था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी, गौतम के मुंह पे झनाटेदार थप्पड़ और मजा आ गया हम सबको। बढ़िया रिव्यू आपका, मजा आ गया आपका रिव्यू सुन के भी। थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं। ये अनुपमा के लिए सुचि रवि बोल रही हूँ। आज मैं थोड़ा डिले हो गया देखने में, और मेरे दोस्त की मदद चाहिए था। फिर वैसे भी ये हुलू में आने में थोड़ा वो वक्त लगता है, अ, तो अनुपमा वो डांटना जरूरी था, क्योंकि उनको पता नहीं चलता। अच्छा राही ने नहीं बताया, अगर पता है तो उसको जान चली जाती। बच्चे सुनते नहीं तो माँ बाप की क्या गलती है? फिर माँ बाप का ही रोना पड़ता है कि काश हम रोक पाते, काश। ये लोग यंग अडल्ट कभी कभी उनको कुछ मानना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। वो सॉर्टेड है, समझदार है, बट कई बार वो होता है ना, उम्र के साथ साथ वो तेज आता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आता, उनको तेज आता है। बट दे हैव टू कम स्टेबिलिटी। ये पिछले जनरेशन जैसे होते हैं, हमारे जनरेशन होते हैं। और मैं बहुत रोई इस एपिसोड में, क्योंकि जब अनुज का पिक्चर देखे तो बहुत आंसू आ गया था। कैसे यार, ये अनुज का भाई अंकुश, भाई क्या इंसान कहने का तो लायक ही नहीं है। उसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं तो ये हमारा मान और छोटी एक रहते, और डोली को एक दो चांटा, चार पांच चांटा और दे देते। मान एक रहते, ये नहीं होता। ये बहुत खराब, बहुत मान की शादी हम सब जिए थे। कैसा इतना मुश्किल से हर लड़ाई लड़े थे लोग। उसके पहले, उसके बाद, उसके बीच में क्या कितने लड़ाइयाँ लड़ी इन दोनों ने। कोई किसी में झोली में कम या ज़्यादा आया था। और दादी की शादी को टैग भी उसको तोड़ना था ना। सबसे लड़ाई, और बा और वरनाज तो लाजवाब थे। माँ ने अपनी माँ को भी बुला रही थी अपनी घटिया चाल करने के लिए, पर लकीली उसके भाई की वो बा की भाई, उन्होंने कहा था कि इसने अपनी चाल पूरा करने के लिए माँ को बुलाया था। उसके अनुपमा को आशीर्वाद भेजते, वो आज भी सब फ्लैशबैक आए थे, कैसे कितना दिखाए। फिर किसने मालविका गए थे, नाचते नाचते करके गई थी।
क्योंकि परिवार हमेशा भरपूर चाहते थे अनुज। अपनी मान की, अपनी बुशा को अपना इसलिए कितने भी बदतमीज़, इतना ताने, इतने बावजूद के बाद वो हमेशा मदद करते थे, सिर्फ़ इसलिए वो परिवार के वजह से। पर ये लोग डिज़र्व नहीं करते मान को। अंकुश बरका को अभी भी मौका मिलना चाहिए कि अनुज के साथ क्या हुआ, ये पूरा खोलना चाहिए और अंकुश और बरका को दंड मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जो बुरे लोगों को दंड नहीं मिलता? ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो अभी मिलना चाहिए। और तीसरी बार अभी जो प्रीकैप में देखा था ना, जिस तरह लात मारा तो गौतम को 2, 4, 5 उसको अंदर जेल में पिसना चाहिए उसको तो। कैसे लोग हैं यार? ये जो होता है ना बेटी को विदाई करना, दूसरे घर वो जो इमोशंस का जो पैकेज होता है, वो कोई पैसों को तोला नहीं जा सकता। आई थिंक माँ को करना पड़ा क्योंकि प्रार्थना की वजह से जो वो गलत बोलता है, जितना गलत-सलत ये करता है ये, बदतमीज़ी और दूसरे लड़कियों पर डोरा डालता है, वो करता है और प्रार्थना को बोलता है कि वो आशिक है ये करके। एक दोस्त है, एक अच्छा इंसान, इंसानियत नहीं थी, वो अंश मदद करता है, दोस्ती के वो करता है, वो अच्छा है लड़का है, वो ऐसे अपने व्यवहार करता है। उसको क्योंकि उसको अपनी बदतमीज़ी करना है और प्रेशर डालना है, क्योंकि उसको जो पैसा है ना कोठारीज़ में, उसको और चाहिए, इसलिए वो प्रार्थना को वो कंट्रोल में रख रहा है ये गौतम। ये घटिया इंसान है, इतना घटिया मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। ये तो वनराज 2 और 3 जैसा लग रहा है। मानसिक तौर पर भी उसने, फिज़िकल भी उसने टॉर्चर किया था अनुपमा को। ये दूसरे यो हो रहा है अभी। अगर प्रेम देखा होगा तो उसको जान से मार डाला होता। 2-3 क्या जेल में पिस रहा होगा अभी। इसलिए अब अनुपमा ने एक ही था, आई थिंक उसकी वजह से वो हुआ था ना कि वो ने अपनी गलती नहीं बोला होगा कि अनुपमा ने मुझे मारा था। उस टाइम जो हुआ था बखेड़ा। और प्रार्थना तो चुपचाप बैठी होगी, इसलिए उसको अनुपमा को माफ़ी माँगनी पड़ी और अंश को भी। इसलिए शादी रुका हुआ था थोड़ी देर के लिए। आई थिंक इसके वजह से इसको कोई अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं, पर क्या करे क्योंकि प्रेम राय वो बीच मझधार में खड़े हैं उसको शादी करने के लिए। इसलिए ये उसको माफ़ी माँगनी पड़े होगा अनुपमा को। अनुपमा को कोई गलती नहीं थी, तो क्या करे? आई मीन बाद में देखा जाएगा, वो फिर फँसेगा वैसे भी। वो राही के हाथों में ही फँसेगा और राही ही बोलेगी और प्रार्थना भी बोलेगी। तो वो बोला था ना गौतम ने कि अभी हिम्मत करके बोलो ये सब करके, अभी और मिलेगा उसको। सब्र का बाँध टूटेगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अंकुश और बरखा ये कहाँ चले गए। इनको भी पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है आपके रिव्यू में कि नेगेटिव लोगों को जीतता हुआ क्यों दिखा देते हैं। ये सच में पॉइंट है जिसको देखना चाहिए और नेगेटिव लोगों को सजा तो दिलवानी ही चाहिए, खास करके अंकुश और बरखा को। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति बोल रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि ये अनु के हाथ का थप्पड़ खाएगा और वो थप्पड़ राही के हाथ से लगे थप्पड़ से भी ज्यादा करारा थप्पड़ होगा। और आज वो थप्पड़ पड़ा है गौतम को, वो यही डिजर्व करता है। बिल्कुल सही कहा अनु, शादी वाला घर है तो थोड़ा धूम धड़ाका, थोड़ी आतिशबाजी तो चलती है। घटिया आदमी, घटिया सोच और ऐसे घटिया दामाद को वसुंधरा और पराग देवता मानते हैं जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वसुंधरा जी, ये तो ऊंचे परिवार का बेटा और ऊंचे खानदान का खून है, फिर ऐसा घटिया आदमी क्यों है? अनु ने तोशो और अंश को कहा प्रेम को घर छोड़ के आ जाओ। सही कहा अनु कि तू मेरे अनुज की अमानत हो, तुझे कुछ हो गया तो मैं अनुज को क्या जवाब दूंगी? अरे मैं अनुज से क्या, उनकी फोटो से भी नजरें नहीं मिला पाती। वो खुद भी उससे बहुत प्यार करती है, सिर्फ अनुज नहीं करते। अनु के अंदर डर है कि वो उसे खो ना दे, क्योंकि उसने कहा ना कि तू मेरे लिए खास है।
ऊपर से राही ने अनु को मनाने के लिए इस सॉन्ग पे डांस किया, बहुत रुलाया है। इतना काफी नहीं था तो अनु का अनुज की बड़ी फोटो बनाकर मंडप के बराबर सामने रखी और कहा, आप यहाँ से अपनी बेटी की शादी की सारी रस्में देखिएगा। कपाड़िया जी और अनुज की फोटो को गले लगाकर रोना, ये सीन बहुत इमोशनल था और पेनफुल था। इस सीन ने भी बहुत रुलाया। हाँ, पराग बेटे का बाप हैंडसम तो है, तब ख्याति को छेड़ना कि ये तो अच्छा है कि वहां मोहल्ले वाले जानते हैं कि प्रेम कौन है, वरना आपको ही दूल्हा समझते। पराग ने भी कहा, मेरी ख्याति कहाँ है, ये अप्सरा कहाँ से आ गई, और हम हमारे बेटे की शादी में माँ बाप बनकर नहीं, एक अजनबी बनकर जा रहे हैं। पराग की नजरें नहीं हट रही थी ख्याति से। ख्याति बहुत सुंदर लग रही थी। आज दोनों की आंखों में दर्द दिखा। सही कहा ख्याति ने कि मुझे पूरा विश्वास है कि राही के आ जाने के बाद प्रेम बदल जाएगा, आपको पापा और मुझे माँ कहकर बुलाएगा, और ख्याति ही राही और प्रेम को कभी अलग नहीं होने देगी, उल्टा दोनों के प्यार को बचाएगी और सही राह भी दिखाएगी। और यहाँ राही को भी पूरी परी ईशु ने मिलकर तैयार किया। ईशु ने भी बहुत अच्छा और मेकअप किया। हाँ परी बेटा, आखिरी टचअप माँ ही देगी। अनु ने राही को गहने पहनाए और पूरा टचअप दिया। राही ने अपनी फोटो प्रेम को भेजी और प्रेम ने भी अपनी फोटो भेजी राही को। जब अनु ने राही को मान की शादी का जोड़ा दिखाया, तब राही ने कहा कि मैं माँ की शादी का जोड़ा पहनने वाली हूँ और इससे बड़ा सौभाग्य क्या ही हो सकता है। तब प्रेम की नजरें सिर्फ अनुज के कपड़ों पर थी और उसने ये इच्छा जाहिर की कि राही ये शादी का जोड़ा पहनेगी तो उसे लगेगा कि आप हर वक्त उसके साथ हैं और उसका हाथ पकड़ रखा है। तो क्या ऐसे ही अनुज सर मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते? सही कहा प्रेम कि राही अनुज की अमानत है, तो अनुज की अमानत को अनुज के आशीर्वाद के साथ अपने घर लेकर जाना चाहता है। आज ये सीन देखकर सच में राही और प्रेम ने मान को बहुत बड़ा सम्मान दिया है और उनके प्यार को, अपने प्यार को भी एक मौका दिया है कि मान की तरह नहीं मगर उनके थोड़ा पास भी ये दोनों आ पाए तो दोनों का प्यार और जीवन सफल हो जाए। ये लाइन सुनकर भी रोना आया कि माँ बेटी को माँ का जोड़ा मिल रहा है तो क्या बेटे को पिता का जोड़ा नहीं मिल सकता है? सच में आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। हाँ अनु, इस शादी में अनुज भी शामिल हो गए। बिल्कुल सही कहा है राही बेटा तुमने कि जैसे अनुज के कपड़े पहनकर उसके माँ बाप को सम्मान दिया है, वैसे ही अपने माता पिता को भी वो सम्मान देना पड़ेगा। जो रस्म माता पिता की है वो उन्हें ही करनी चाहिए और प्रेम ने वो हक भी दिया पराग और ख्याति को और कहा भी कि जो रस्म जैसी है वैसे ही निभाई जाएगी। ये राही ने कहा है, इसलिए मैं मान रहा हूँ। तब वसुंधरा जी का चेहरा देखने लायक था। एक तो जब प्रेम को अनुज की शेरवानी में देखा और बाद में ख्याति और पराग को रस्म कहने को कहा, ये दोनों ही वसुंधरा को झटके ही दिए हैं। प्रेम ने उस पर सोने पे सुहागा ये कि वो राही की वजह से हाँ बोल रहा है, तो वसुंधरा जी आप तो कमर कसनी पड़ेगी। जो आपके इरादे हैं राही को लेकर, जो भी प्लान किए हैं वो आपके ऊपर ही भारी पड़ने वाले हैं। मीता बोलने से पहले ही सोचा होता कि तुम्हें शेरवानी ही पहननी थी तो अपने पापा की पहनता। ये बोलना ही तुम्हें भारी पड़ा गया। जब प्रेम का जवाब सुना कि कौन सी पहली वाली या दूसरी वाली, बादशाह बहुत एक्साइटेड है बारात में नाचने के लिए। प्रार्थना ने नजर उतारी और बलाए ली। यहाँ भी बापूजी सभी राही के कमरे में आए और सभी ने नजर उतारी। तभी किंजल ने कहा कि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। तभी माही ने कहा, सच्ची आज आप बहुत सुंदर लग रही है। तब जिस तरीके से अनु ने देखा माही की तरफ, ना ऐसा लगा कि वो माही को वार्निंग दे रही है हो कि कोई गड़बड़ मत करना और मेरी बेटी को
नजर भी मत लगाना। सभी ऐसे देख रहे थे जैसे कि सबको उसकी करतूत के बारे में पता हो। तो क्या हुआ वसुंधरा जी? प्रेम के जवाब देने से ही झटका लग गया कि उसने अनुज की शेरवानी पहनी है। प्रेम का ये फैसला मोटी बा को पसंद नहीं आया। प्रेम को शेरवानी में अनुज का आशीर्वाद लगा और मोटी बा को पहनी हुई उतरन लगी। वरमाला के बाद तमाशा होगा और आखिर अंश है तो समर का ही बेटा, तो वो ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी लड़की के साथ। और अंश को जैसे ही गौतम ने लात मारी वैसे ही वो अनु की गोद में आकर गिरा। ऊपर से राही की बातें से वो गौतम से पहले ही चिड़ी हुई थी। वैसे गौतम को थप्पड़ सही इंसान को लगाया। इसको बोलते हैं कान के नीचे सितार बजाना। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी, और आप इमोशनल भी हुई क्योंकि सच है कि बहुत ही रुलाया अनुज के सीन्स ने। वो अनुपमा का फोटो को गले लगा के रोना, बाद में भी अनुज को याद करना, अकेले में अनुज से बातें करना, बार बार अनुज की तरफ जाना, ये सच में रुलाने वाले सीन्स थे। और अनुज और अनुपमा का सीन हो और वो भी रुलाने वाला, तो हम लोग कैसे ना रोएं, ये बात तो पक्की है। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। मैं अंजू मिस्त्री, बकुला मिस्त्री, जो आपको कहना हो चलेगा। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। मैं से इमोशन में जगह जगह बह गई, पर डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सा बेटर था। स्टार्टिंग से शुरू करूँ तो राही का डांस मुझे ओके ओके ही लगा, सिर्फ स्टेप्स दिखाई दिए, लेकिन अनुपमा के इमोशन दिखाई दिए। और उसके बाद वाला सीन, अनुपमा का अनुज की फ़ोटो को गले लगा के रोना, मुझे बहुत रुला गया। ऐसा लगा क्या यार, क्यों नहीं लाते उसको। और हाँ, और पराग और ख्याति को गजरा क्यों दिया। मानती हूँ कि फूलों पे, गजरे पे दुनिया की हर औरत का हक है, पर अनुपमा सिर में गजरा देने का हक सिर्फ अनुज का है, वो भी अपने हाथों से, किसी और को नहीं। पराग और ख्याति के बीच का गजरे का आदान प्रदान मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह हक सिर्फ हमारे मान का। आज दुल्हन कौन लग रही थी, राही या अनुपमा? मेरे लिए अनुपमा। कितनी सुंदर लग रही थी ना। अगर अनुज होता तो एक का शरीर तो ठोक ही देता, और ऐसी सुनाता कि चांद तारे भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते। और ऐसा लगा कि शायरी सुन के हर लेडीज अपने घर में बैठ के शर्मा जाती। राही ने कहा कि वो अनुपमा की बेटी है, रहेगी, पर क्या मोटी बहन ऐसा होने देगी? ये मुमकिन है? कुछ भी बोलती। अनुज की शेरवानी मांगने वाला सीन अच्छा था। थोड़ा और इमोशन दिखते दोनों के, शादी का जोड़ा मांगते तो सीन अफलातुन निकलता। राही की प्रेम को माँ बाप को अधिकार देने की बात अच्छी लगी, इमोशन था। दुल्हन की सबसे पहली फोटो माँ और बाप के साथ होती, अनुज भी साथ होता, तो ऐसा लगा कि दिलीप कुमार और मीना कुमारी की आत्मा स्वर्ग से नीचे उतर आती और कहती कि वाह, कुछ सीखा है बच्चों ने हमसे। राही कार्बन कॉपी लगी, पर दिखने में लड़ाई झगड़े वाले सीन अफलातुन कर लेती, लेकिन पता नहीं इमोशनल सीन में मार क्यों खा जाती है। मोटीबा का चेहरा देखा था जब प्रेम अनुज की शेरवानी पहन के आया था। ऐसा लगा कि अभी मुंह खोलती तो यही बोलती कि मेरा पोता अनुज की उतरी हुई शेरवानी पहनेगा। और प्रेम का सवाल, पराग की कौन सी शेरवानी पहनता, पहली शादी की कि दूसरी शादी की? वाह।
पराग और ख्याति का इमोशनल सीन मुझे बहुत रुला गया, आंखें भिगा गया। एक्टिंग वही होती है ना जो कैरेक्टर के साथ आपको बहा दे, रुला दे। ख्याति को तो ऐसा शौक लगा कि खुशी के मारे रोऊं या हंसू ही समझ नहीं आया। नहीं, आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। और पराग की आंखों में दर्द भी था और इंतजार का हल भी था। ठीक है, आज जैसे जैसे कैमरा कैरेक्टर पे जा रहा था ना, वैसे वैसे मैं भी जा रही थी, सीन में घुसती जा रही थी। लेकिन ये पराग आशीर्वाद देते वक्त हल्के हल्के लेफ्ट राइट क्यों हिल रहा था, ये समझ नहीं आया। अब आशीर्वाद दे ही रहा था तो छू भी लेता। इतना बड़ा मौका गवा दिया, अब न जाने ये कब मिलेगा। ख्याति ने टीका बहुत अच्छा किया, बिल्कुल अपने चेहरे जैसा क्यूट। इतना अच्छा मौका दिया था, बलाइयाँ भी ले लेती, नज़र उतार लेती। मूर्खी। आता है ऐसा फील हुआ एक पल के लिए कि मैं राजश्री प्रोडक्शन की हम आपे के कौन की फर्स्ट कॉपी देख रही हूँ। लेकिन अनुज की फोटो के सामने दिया क्यों जलाया, हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। अनुपमा का लास्ट में रोना, याद करना कि आई वॉन्ट टू ग्रो जस्ट ओल्ड विथ यू, कुछ तो ऐसा ही था। एक पल को ऐसा लगे कि काश अनुज कहीं से प्रकट हो जाए। कान्हा जी इतना तो फेवर कर ही सकते हैं हमारे लिए, जब मान को जिंदा कर सकते हैं तो वापस भी ला सकते हैं। कान्हा जी मतलब मेकर्स। प्री कैब जबरदस्त था। अब अनुपमा ने थप्पड़ मारा है तो गौतम चुप थोड़ी बैठेगा। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजू मिस्त्री आपके रिव्यू के लिए, और बढ़िया रिव्यू हमेशा की तरह, जितने भी आप बेच चुकी हैं अभी तक, और ड्यूरेशन बढ़ गई है, दैट्स बढ़िया। और जो भी आपने कहा है बहुत सही कहा है, मगर एक बात में मुझे बकायदा हंसी आई कि आपने भी कहा है और शायद महिमा ने भी कहा है वो गजरे वाले सीन को लेके, तो पोजेसिवनेस की बहुत लिमिट जो है वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, कि इतनी पोजेसिवनेस है करेक्टर्स को लेके, मान के करेक्टर्स को लेके, कि किसी और को हक ही नहीं है कि कोई गजरा दे दे। वो पराग कैसे दे सकता है भाई गजरा, ये तो अनुज ही देगा अनुपमा को गजरा, और सबके लिए गजरा देना बैन है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही है, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा सीरियल को लेके रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। वो मकान मालिक है या कौन है तो पता नहीं, जो पैसे मांगने आया था 15,000 रुपये डिपॉजिट। तब अरमान कहता है कि 15,000 किस बात के ले रहे हो, ये घर है, पूरा गंदा था, तुम्हें हमें पैसे देने चाहिए थे, हमने पूरा साफ किया, और ये दरवाजा ऐसा लग रहा है जैसे गट्टे का लगा के रख दिया हो, और ये चेयर वगैरह है जो हड़प्पा की खुदाई से आई हुई लगती है। सच में अरमान का इस तरीके से उस से बात करना अजीब ही लगा, और उसने कहा अगर ऐसा ही है तो आप कमरा खाली कर दीजिए। तो ठीक है, हम खाली कर देंगे। तब अबीर आती है और बात को संभाल लेती है और 10,000 रुपये देती है उसे, और कहती है कि आप 8 दिन के बाद 5,000 दे दूंगी अगले हफ्ते। तो वो कहती है कि अभी हमारी हालत वैसी नहीं है, जितने चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ये बात तो सही है। और तब अरमान को पता चलता है कि मैंने ये लाइफ नहीं जी है, लेकिन अबीरा ने तो ये लाइफ जी है, क्योंकि वो ऐसे ही मकान मालिक के घर में रही थी जो कितनी गंदी नजर रखता था अबीरा पर, और तब तो उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ये वक्त देखा है, लेकिन अरमान ने नहीं देखा। तब वो कहती है चलो हम कॉफ़ी पीते हैं। तो कुछ गैस के लिए भी फ़ोन किया तो 8 दिन लगेंगे बोला। तब वो कहती है कि चलो हम कॉफ़ी पीते हैं। तो दूध कहाँ है, गैस भी नहीं है। तब वो जादू करती है और दोनों बाहर जाते हैं। तब वो चाय वाले को कॉफ़ी मांगती है। तब वो पैसे पूछती है तो कॉफ़ी के 25 रुपये और चाय के 10-12 रुपये।
इसलिए उसने फिर चाय ऑर्डर की। एक चाय एक कॉफ़ी कहा। तब अरमान कहता है कि नहीं, मैं भी चाय पीऊँगा। तब वो चाय मँगवाता है, लेकिन वो पी भी नहीं पाता है क्योंकि उसने चाय पी ही नहीं। और उसने कहा कि अभी हमें मम्मी को लेकर कहाँ दर-दर भटकेंगे, इसलिए ये कमरा ही बहुत बड़ा है हमारे लिए, क्योंकि हमें मम्मी का ध्यान रखना है। और ये बात तो सच है। अरमान, तुम्हें अपनी माँ को देखना है। क्या माँ और बीवी को लेकर दर-दर भटकोगे या फुटपाथ पर सोओगे तुम? लेकिन सच में इन दोनों पर बहुत ही दया आई, क्योंकि अबीरा हर सिचुएशन में रहना जानती है, लेकिन अरमान नहीं जानता है। उसने कभी ये लाइफ देखी ही नहीं, पहली बार देख रहा है। तो इसमें एडजस्ट होने के लिए वक्त लगेगा उसे। चलो, वो लोग का शिवानी माँ को भी ले आए, खाना खिलाया और उन्हें कहा आप यहाँ सो जाइए। तब उसने भी कहा कि मैं अकेले बेड पे सो और तुम दोनों हॉल में, तुम दोनों यहाँ सो। तब वो कहती है कि नहीं, आप वहाँ सोइए, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी फिक्र मत कीजिए, लेकिन आपको टाइम पे दवाई, टाइम पे सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब वो उसे दवाई वगैरह लेकर सुला देते हैं शिवानी को, और फिर दोनों बाहर आके बातें करते हैं। और लो, सही कहा माधव जी कि माधव जी अरमान के बारे में सोच रहे थे, फ़ोन कर रहे थे। तब कावेरी पोद्दार बोलते कि तुम फ़ोन क्यों कर रहे हो? क्यों उन्हें ढूँढ रहे हो? तब कहते कि आपने और विद्या ने दोनों ने मिलकर उसे इस घर का गुलाम बना के रखा था। सही कहा माधव जी, रिश्ता नहीं गुलामी की बेड़ियां तोड़ कर गया है। और ये तो बात सच है, 100%। वाह माधव जी, क्या बात है। परिवार टूट गया, लेकिन आपका झूठा गरूर नहीं टूटा। आज घर में कोई भी बच्चा नहीं है। तभी चारू आती है कि अरमान भी चला गया है, चारू का पता नहीं। क्यारा भी अभीर से शादी करके फंस गई है। अरमान अबीरा ने घर छोड़ दिया, क्यारा ने जिद करके शादी कर ली, और चारू का भी पता नहीं। तभी चारू की एंट्री होती है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे अबीर से शादी नहीं करनी थी। ये लो पड़ा मीनू चाची के हाथ से तमाचा। और बंसल, तुमने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीनू चाची के बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि अबीर क्यारा से प्यार ही नहीं करता। आज नहीं तो कल अगर ये रिश्ता टूटा तो परिवार किसका टूटेगा, जिंदगी किसकी बर्बाद होगी। और लो, ये तो कितना घटिया बाप है। पेपर भी दिए तो अपने और अपनी पत्नी के डाइवोर्स के पेपर दिए, और चारों को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर उसने शादी की तो वो उसकी माँ को डाइवोर्स दे देगा, और अगर उसकी बात मानी और घर से चली गई तो वो उसकी माँ को कभी मारेगा नहीं, कोई अपशब्द नहीं बोलेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और वाह चारू, तुम्हें और कोई रास्ता नहीं सूझा था जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। तुमने अपनी खुद की तो की ही, लेकिन साथ में अबीर और क्यारा की भी की। उस बच्ची ने क्या देखा है? कुछ भी नहीं। और उसके साथ आज भी गलत हो रहा है, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चारू है। लेकिन सच में बंसल जैसा घटिया बाप तो नहीं होगा कोई, जो अपनी ही बेटी की खुशियों में आग लगा रहा है, लगा दी। और ये सारी बातें कृष्ण ने सुन ली, और उसने बिल्कुल सही कहा, क्यारा, सॉरी चारू, कि आज के बाद मैं आपको पापा कभी नहीं बुलाऊंगी। एक बात तो मीनू चाची ने सही कही कि क्यारा को शादी का मतलब पता ही नहीं है, और उस बच्ची की शादी हो गई। संजय ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, फिर भी उसे शर्म नहीं है। हाँ अरमान, समय के साथ आदतें भी बदलनी पड़ती है। बेटा, मैं जानता हूँ कि तू अबीर अबीर से बहुत प्यार करती, तो मैं तुम्हारे पेपर्स क्यों बनाऊंगा? ये तो तुम्हारी माँ के और मेरे डाइवोर्स पेपर है। वाह, अबीर के साथ शादी करके उसकी जिंदगी आबाद होती या बर्बाद, वो देख लेती ना।
तुम कौन होते हो उसके ऊपर कंट्रोल करने वाले? बिल्कुल सही किया, ये बाप कहलाने के लायक है ही नहीं। चलो कम से कम क्रिश ने सुना, उसे तो सच पता चल गया। और बिल्कुल सही किया, आज के बाद उन्हें पापा कहना भी पापा की तौहीन होगी। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं तो मानती हूँ कि अगर एडजस्ट करना, सिचुएशन कैसे संभालना, अगर मन में तय करते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा परेशानी कम हो जाती है। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एडजस्टिंग मेंटालिटी, वो है। ये छोटी चीज़ में खुश होना। जैसे अनाथ बच्चे जो बातें ना जब अडॉप्ट हो जाते हैं, गोद लेते हैं ना, तो थोड़ी-सी वो खुशियाँ ढूँढ लेते हैं। कम से कम मिलता है ना, कम से कम चाय पी ले पाते हैं। हमेशा वक़्त वक़्त का एक अच्छी बात है कि आज खराब वक़्त होगा, तो कल अच्छा भी हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, मतलब छोटी-छोटी चीज़ में कम से कम आपको है ना छत या कब को आप नीचे सो जाते हैं, या पहले हम लोग जब हम शुरू किया था, हमारा बिस्तर भी नहीं था, एक मैट्रेस जैसे हम सोते थे। सो ज़िंदगी हमने ऐसे शुरुआत की थी। उसके बाद एरो बेड, मतलब प्लग इन कहते वो ऊपर आ जाता है, हवा भर जाता है ऑटोमैटिकली। तो उसके बाद पक्का 7-8 साल के बाद ही पक्का बेड लाए थे। तो मतलब आपको जब आपको मिल जाता है ना एडजस्ट करने में, सँभालना है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमेशा आप कंप्लेन कर देते हैं, उन जैसे लोग थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे देखो अरमान को आदत नहीं था, क्योंकि रेंट में लेना, किराए पे लेना घर ढूँढने में बहुत मुश्किल होती है, हालत ख़राब हो जाता है और मिल भी आपके हिसाब से में मिलना भी इतना आसान नहीं रहता। जैसे आपको हमारा किचन थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि मंदिर कई-कई जगह में मंदिर अलग कमरा नहीं रख पाते, किचन में रख पाते हैं, तो उसके लिए ढूँढना। कई बार आपको गैस नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक होता है, ये सब भी है यूएस में। लोग सोचते हैं कई बार अब्रॉड में थोड़ा आसान है, अब कोई आसान नहीं रहता। जैसे इंडिया में, भारत में कितना भी मुश्किल होता है, क्योंकि किराए पे मिलना, ठीक-ठाक मिलना, और वो भी किराएदार अच्छा होना चाहिए, जो ओनर अच्छा होना चाहिए, फिर किराएदार जो वो ढूँढते हैं वो हम लोग अच्छा होना चाहिए। उनका वो होता है ना किसी क्योंकि ये 2 महीना का एडवांस देना पड़ता है, ऐसा होता है ना जैसे उतना ही या अब्रॉड में भी ऐसा होता है। तो आपको स्कूल्स अच्छा होना चाहिए अगर बच्चे हो तो। अगर आप ज़िंदगी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको काम के लिए जाना वो बस या जो भी है, तो आपको थोड़ा आसान होना चाहिए, वो उसके हिसाब से आपको ढूँढना पड़ता है। आप कितना किराया दे सकते हैं, इतना आसान नहीं रहता ज़िंदगी की शुरुआत करने में। अगर मियाँ-बीवी एक हो तो ज़िंदगी थोड़ा-सा मुश्किलें कम होता है। अभी फूफासा इतना घटिया है कि खुद की बेटी से आप ब्लैकमेल करते हो, इमोशनल मैनिपुलेट करते हो कि मैं अगर तुम नहीं छोड़ोगे, मैं तेरे माँ को छोड़ दूँगा। ये क्या है? ये क्या है? बाय वन गेट वन फ्री है क्या ये? चारू जिसने कहा था वो बहुत अच्छी बात है, पर उसको जल्दी से ये सब बोलना है, ये फिर कितनी ज़िंदगी खराब हो रहा है उसकी वजह से, फूफा-सास की वजह से। वो खैरा उसको अच्छी है मेंटालिटी में, उसको समझ में नहीं आता। और अभी देखो, अबीर को मेंटालिटी किसी के लायक की लड़की उसके लिए लायक नहीं है। इंतज़ार करता, तो क्या हुआ? कम से कम आपको पता जो हल हल मतलब आप जल्दबाज़ी में निर्णय नहीं ले सकता। आप गुस्से में हो, आप फिर भी नहीं ले सकते। क्योंकि एक लड़की का ज़िंदगी है, खुद की भी ज़िंदगी आप नहीं सँवार रहे हो, खराब कर रहे हो। कितनी ज़िंदगी का खराब करने वाले हो? थोड़ा वो पुश करने से वो अपने लिए वो खड़ा हो पाएगी। ये क्या कर रहे हैं? वो से इतना घटिया कैसे हो सकते हैं? सोचा नहीं था कि सोचूँगी कि इतना घटिया हो सकते हैं ये। आगे देखते हैं कैसा ये सब आने वाला है। पर जितना चारू ने रिएक्ट किया वो बहुत सही है।
पर अभी ठीक नहीं कर रहा है कि खैरा की ज़िंदगी खराब हो रहा है चारू को। मुझे लगता है ये तो छोड़ देगा, क्योंकि ये ना उसको खैरा के पता चलने वाला है कि इसको ये सब कुछ नहीं वाला। बट वन्स एक बार हो गया तो कितने महीने की भी वो डाइवोर्स ही होती है, वो नाम छप जाता है। तो यार बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेना पड़ता है। ये जल्दबाजी में, ये क्रोध में आके निर्णय लेना ये ठीक नहीं है। पर फूफासा का वो खामियां से भुगतना ही पड़ेगा। पर उसका बेटा वो ढूंढेगा, वो खोज निकालेगा क्या हुआ है। ये जल्दी पता चलेगा क्या हुआ है। देखते हैं आगे। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अभीरा जो है पानी और अरमान के साथ सामान लेकर आई है। पहले अरमान आया है और इतने में वहाँ पे तो कहता है कि 15,000 रुपये हमें इसका डिपॉजिट भरना पड़ेगा। तो अरमान अभी तो, क्योंकि अभी उसने इतनी लग्जरी लाइफ जी है या लेविश लाइफ जी है, तो उसको ये सब चीज़ों का आदत ही कहाँ है। और ये वो तब तक वहाँ पे अभीरा आ गई है। और वो कहता है कि भाई अगर तुम्हें इस मकान से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मकान को खाली कर दो। लेकिन तब तक अभीरा आ गई है और उसने उसको 10,000 रुपये दे देंगे, बाकी के अगले हफ्ते दे देंगे। और उसने कहा भी था कि हम आपको गैस का कनेक्शन देंगे। तो वो कहते हैं वो अगले हफ्ते तक आएगा। तो ये लोग तब तक के खाना कहाँ से कहाँ बनाएंगे। उस आदमी ने ये सोचा है या अरमान अभीरा ने कुछ सोचा कि खाना कैसे बनेगा, उसको शिवानी को खाना कैसे खिलाएंगे। खैर अब ये तो ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ तो सब कुछ पॉसिबल है। और ये इधर माधव जी कह रहे हैं कि उससे कावेरी आपकी जो है साजिशों ने ये सारा घर तोड़ दिया, और ये जो भी उन्होंने इस पे विद्या पर और कावेरी पे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो एक एक इल्ज़ाम बिल्कुल सही हैं। और कहा कि कहाँ है सारे बच्चे, देख लो। अरमान और अभीना का पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने ये कावेरी पोद्दार ने और मना कर दिया है। उसको तो खैर ये है कि वो किसी तरह से अरमान को इतना मजबूर कर दे कि वो वापस से यहाँ पर अपने उसमें आ जाए, घर वापस आ जाए। और ये क्या कहते हैं, तब तक वो कह रही है कि भाई कियारा चली गई, ये हो गया। तब तब तक वहाँ पे चारू आ गई है। तो जो है जो है आज तो मीनू चाची ने जो उसके मुंह पे तमाचा मारा है ना, अभी तो उसने अपने आप को चारू ने काफ़ी बोल्डली दिखाया है कि मैं काफ़ी बोल्ड हूँ, मैं उस शादी में नहीं बन। लेकिन जब वो अपने कमरे में आई और फ्लैशबैक में उसको दिखाया गया है, ये बंसल भी तो हमें पता ही था कि ये बंसल की चाल है। और उसने कैसे उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि अगर तूने अभीर से शादी करी तो मैं तेरी माँ को जो है तलाक दे दूंगा। कोई बाप ऐसा ऐसा भी कर सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि बंसल बहुत ज़्यादा कमीना है, लेकिन उसको तो सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। जहाँ उसका फ़ायदा तभी जहाँ उसका फ़ायदा होता है वहीं तो वो काम करता है। और जब नीरज ने उसके साथ कितनी बदसलूकी की थी, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो तब भी ये नीरज के साथ चारू की शादी करने पर आमादा था, क्योंकि वहाँ उसकी डील थी ना, करोड़ों की डील साइन हो रखी थी, करनी थी। ये बंसल जैसा इंसान कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ अपना सगा है, बाकी ना बच्चों का सगा है, और बीवी तो खैर गई भाड़ चूल्हे में। और जब ये चारू ने उसको कहा है कि मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ, मैं आपको अपने इस कमरे में देखना भी नहीं चाहती, तो ये कृष्ण ने सारी बातें सुन ली हैं। और उसको ये तो समझ में आ गया है कि इसके जाने के पीछे इसका ही बंसल का ही हाथ है। और आज अरमान ने कॉफ़ी की जगह चाय पीनी शुरू कर दी है। ये खैर वो कहते हैं कि फिर भी अभी रहने का कि मैं कहता है कि मैं काम करना शुरू करना चाहता हूँ।
तो वो कहती है कि तुम इसको पौधा फॉर्म नहीं तो जॉइन नहीं कर सकते तो किसी और फॉर्म में काम कर लो, किसी और या अपना सेल्फ वो कर लो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो कह रहा है मैं वकालत पूरी तरह छोड़ना चाहता हूँ, मुझे वकालत करनी ही नहीं है। और ये सुन के अभीरा बहुत हैरान हो गई है। और अजय अरमान का ये कहना भी बिल्कुल सही था कि इस तरह से भी ज़िंदगी होती है, ये तो खैर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो और अभीरा जो है उसको शिवानी को अब उसके रूम में छोड़कर वो आ गई है। वो शिवानी कह रही है कि भाई तुम लोग यहाँ वहाँ लेटोगे हॉल में और हम जो है मैं यहाँ बिस्तर पे। तो उसका कहना सही है कि भाई एक छोटे से फोल्डिंग बेड या जो भी है वो सिंगल बेड है, उसमें अरमान और अभीरा नहीं सो पाएंगे। एक जने के बेड पे दो जने नहीं सो सकते। इसका अभीरा का कहना तो बिल्कुल सही था। और वो अभीरा उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है और उसको बिल्कुल एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने देती कि तुम अकेले हो या मैं तुम्हारे साथ ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो है और ये प्रीकैप हमें जो दिखाया गया है वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिर में अरमान और अबीरा ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया कि इस जैसे घर जो एहसानो तला दबा था अरमान इतने सालों में, जहाँ सोने के पिंजरे में कैद था एहसानो तले, कहीं ना कहीं बाहर आते हुए वो चैन की सांस ले पा रहा है। भले ही लाख मुश्किलों को सामना करना पड़े, पर अबीरा जैसी प्यार है उसके साथ, उसकी पत्नी है और शिवानी जैसी माँ है, तो लाख मुश्किलों को सामना अरमान ज़रूर कर पाएगा। यहाँ चारू अचानक से घर पहुँच जाती है, जहाँ मीनू चाची का गुस्सा जायज़ है, जहाँ 2-4 थप्पड़ उसे पड़ती है। यहाँ चारू की सरासर गलती है। अगर उसके पापा ने उसकी माँ की डाइवर्स होने का धमकी दिया है तो भी इस तरह से शादी के मंडप में से भागना गलत था, बल्कि उसके वजह से तीन लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। और कहीं ना कहीं ये अच्छा एक मौका था उसकी माँ को भी बंसल जैसे पति से छुटकारा दिलवाने का, जो अपनी पत्नी को कभी भी इज़्ज़त या प्यार नहीं दिया हो, सम्मान नहीं दिया हो, वो अब क्या देगा। और बंसल जैसे बाप को चारू क्यों बचाना चाहती है, जहाँ चारू को साफ साफ सबको कह डालना चाहिए था उसी दिन उसी वक्त। चारू के एक गलती के वजह से मीनू चाची पे जो इमोशनल ट्रॉमा है, अपनी बच्ची को उन्होंने इस जैसे शादी के बंधन में बनने के लिए बन गई है। भले ही कायरा अबीर से प्यार करती हो, पर कहीं ना कहीं अबीर तो चारू से ही प्यार करता है, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान कायरा का ही हुआ है। यहाँ अरमान और अबीरा नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं, जहाँ लाख मुसीबत आएंगे, पर दोनों मिलके सब मुसीबत का डट के सामना करेंगे। ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर हर किसी इंसान को कभी ना कभी आता ही है असल ज़िंदगी में भी, पर उसे डर के भागना या मायूस नहीं होना चाहिए।
बल्कि उसे डट के सामना करना चाहिए। भले ही हमारे पास पैसे कम हो, पर हम इज़्ज़त की और चैन से जी पाएंगे। जिस पिंजरे में इतने सालों से अरमान एहसानों तले बन दबा था, उस बेड़ियों को उसने तोड़ के बाहर आ गया है, जहां उसे वो खुल के सांस ले पा रहा है। और जिस माँ की ममता के लिए वो इतने सालों से वो तरस रहा था, उसकी असली माँ शिवानी की प्यार और ममता का वो इतने सालों का प्यार वो अब पा सकता है। और जिस अबीरा को वो इस जैसे पोद्दार फैमिली के वजह से, विद्या और कावेरी की वजह से उसने छोड़ना पड़ा, अब अबीरा और अरमान साथ में जी के दिखाएंगे, बल्कि आगे ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर। आगे देखेंगे किस तरह से अरमान और अबीरा अपने नई ज़िंदगी का सामना किस तरह से डट के सामना करेंगे, जहाँ मुश्किलें लाख आएंगी, पर जब प्यार साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होगी। आगे की ट्रैक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सुजी जी, ख्याति जी, राधिका जी, सुजाता जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज को भेजने के लिए। और सबने नोटिस किया है कि जो इनकी स्ट्रगल है अरमान और अबीरा की, वो सच में दिल तो दुखाती है, मगर एक जोश भी लेके आती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। आगे जाके ये बहुत शाइन करेंगे, ये पक्का है। तो बढ़िया रिव्यूज और बढ़िया बढ़िया आवाजें, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.